मित्रों, मान लीजिए आपके देश में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा हो 100 रुपये का और शेयर मार्केट चल रहा हो 140 रुपये पे, तो ये गुब्बारा फट जाएगा। इसको बोलते हैं ओवर फाइनेंशियलाइजेशन। भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बार बार इसका नाम ले रहे हैं। पिछले यूपीएससी प्रीलिम में 100 में से 5 सवाल ऐसा सब शेयर मार्केट टाइप का पूछा था, लेकिन जब भी नया टॉपिक पढ़ाने बैठो तो बाबू सोनों का मुंह फूल जाता है। तो खैर, उनका तो कल्याण हो नहीं सकता। मित्रों, मुझे अलग अलग टाइम पे लोगों के मेल और मैसेज आते हैं कि पिछले 5 साल से हम लोग तजुर्बा ले रहे हैं लेकिन यूपीएससी प्रीलिम क्लियर नहीं हो रहा है। तो मेरा उनको सबसे पहला प्रश्न ये होता है कि क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से आपने तैयारी में बदलाव लाया है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो 2024 की प्रीलिम हुई थी उसके अंदर 100 सवालों में से 3 सवाल ऐसे थे जो क्लास 11-12 की बायोलॉजी की किताब से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक मूंगफली के बारे में पूछा था, एक ये फीग यानी अंजीर के बारे में पूछा था, और तीसरा कि ये तितलियाँ यानी बटरफ्लाई जहरीली होती हैं कि नहीं। और ये तीनों सवाल ऐसे हैं जो 11-12 की एनसीईआरटी बायोलॉजी से सॉल्व हो सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, 3 ही सवाल है ना 100 में से, तो इसको स्किप कर सकते हैं। भाई, तो मान लो अगर कट ऑफ 90 मार्क्स है, मतलब मिनिमम आपको 45 क्वेश्चन करेक्ट करने हैं, तो जब आप 45 में से 3 गिनोगे तो वो बड़ी रकम है। 100 में से 3 छोटा लगता है, पर 45 में 3 बड़ा है ना। तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब लोग ये लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम ये सब चाट के बैठे हैं, अब फिर भी आपका क्लियर नहीं हो रहा है, तो आपको फिर आगे कुछ नया सोचना पड़ेगा कि मैं क्या करूं। तो ये सब ठीक है, ये कोचिंग चल रहा है, कोर्सेज चल रहे हैं वगैरह, पर आप खुद से एक बार सुकून से खुद का आप स्व अध्ययन कीजिए, मूल्यांकन कीजिए कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ कि नहीं। अब ऐसा ये शेयर बाजार है कि जो प्रीलिम्स में 100 सवाल आते हैं उसमें से लेटेस्ट 2024 प्रीलिम में 5 सवाल तो शेयर बाजार और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट टाइप के ही आए हैं। तो ये सब आप देखिए और उस हिसाब से तैयारी में बदलाव कीजिए। ये वाले लिंक पे जाओ, फ्री में आप प्रीलिम और मेंस के टॉपिक वाइज पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, उसका फ़ायदा उठाओ। खैर, जो मुद्दा है ओवर फाइनेंशियलाइजेशन, इसको समझते हैं। इकोनॉमी में 2 सेक्टर होते हैं, एक होता है वास्तविक क्षेत्र यानी रियल सेक्टर, उसमें आएगा एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर। मान लीजिए 100 रुपये का उत्पादन हो रहा है। सामने इकोनॉमी का दूसरा सेक्टर होता है वित्तीय क्षेत्र, जिसके अंदर फाइनेंशियल सेक्टर माने ये लोन, शेयर मार्केट, बॉन्ड्स, ये सब उसमें आएगा। अब आप मानो कि अगर 100 रुपये का रियल सेक्टर है और ये फाइनेंशियल सेक्टर 140 का है, तो इसके लिए इकोनॉमिक सर्वे ने वर्ड यूज़ किया है ओवर फाइनेंशियलाइजेशन यानी अति वित्तीयकरण, जो एक हेल्दी चीज़ नहीं है। क्योंकि ऐसी बात है कि ये एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर से जितना प्रोडक्शन हुआ एक साल में, उसकी मार्केट वैल्यू को हम कहते हैं जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, तो वो 100 रुपये का है। तो मतलब आपके फेफड़े में हवा 100 ग्राम है और आप फूंक मार मार के गुब्बारा फुला रहे हो और वो फुला के 140 का, तो मतलब कभी तो या तो वो फटना है, नहीं तो आपका फेफड़ा फटना है, नहीं तो आपकी जान जानी। तो वही है ये फाइनेंशियल मार्केट। अब इसको ये तो समझाने के लिए मैंने उदाहरण दिया। टेक्निकली मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना हो तो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे ने ये बोला कि इंडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी वो 140 है, जो हेल्दी चीज़ नहीं। पिछले कई सालों में धीरे धीरे वो बढ़ के इतना पहुंच गया है। अब प्रश्न होता है तो मार्केट कैपिटलाइजेशन शब्द का मतलब क्या है। मान लीजिए ये आपका शॉपिंग कार्ट है जिसके अंदर कुछ एप्पल्स हैं और मैं कहूँ ये कार्ट की वैल्यू क्या है। आप कहें सिंपल कि कितने एप्पल्स है, क्वांटिटी बताओ, मान लो 10 एप्पल, और हर एक एप्पल का क्या प्राइस है, मान लो $5, तो $50 हो गया। बस वही अपने कार्ट की वैल्यू है। बस मार्केट कैपिटलाइजेशन भी ऐसा ही है कि क्वांटिटी मल्टीप्लाई विथ प्राइस इक्वल्स वैल्यू। देखिए, कुछ दिन पहले समाचार है कि रिलायंस बिकेम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू हैव 20 लाख करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसका मतलब क्या कि उस कंपनी के कितने शेयर हैं, 1-2 बोल के कितने हैं, मान लो 10,000 शेयर है, और हर एक शेयर का क्या भाव चल रहा है, मान लो 10 रुपये, तो उस हिसाब से 1 लाख हो गया। उसको हम कहेंगे एक कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन। और पूरी इकोनॉमी के अंदर ये मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालना, तब क्या करेंगे, ऐसी बाकी सारी कंपनियों का भी ऐड करते रहो, अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, जो भी, और उन सब का आप टोटल करोगे सम या कहें सिग्मा, तो हमें मिलेगा टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो कितना है भारत के केस में मई 2025 के अंदर, माफ कीजिए 24 के अंदर वो 140 था। अगर हम दिसंबर का डेटा देखें तब तक वो हो गया था, मतलब पिछले साल का दिसंबर 23 का, तो इंडिया का था 124 और बाकी देशों का भी स्लाइड में आपको दिया है इकोनॉमिक सर्वे ने। तो अब देखिए, ब्राज़ील, चाइना, यूके, ये सब 100 से कम है, विच इज़ अ रिलेटिवली सेफ थिंग। लेकिन साउथ कोरिया, इंडिया, जापान, यूएसए, ये सब 100 से भी ज़्यादा है। मतलब उनकी इकोनॉमी 100 रुपये का प्रोडक्शन करे और सामने शेयर बाजार उनका बहुत ऊपर चला गया है।
ये पॉजिटिव चीज़ इसलिए नहीं है क्योंकि आप समझो, जिन लोगों ने भी, जिन इन्वेस्टर ने ये शेयर्स बॉन्ड खरीद के 140 रुपये दिए मान लीजिए अदानी को, और उसकी ये जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन है वो मान लीजिए 100 रुपये की हो रही है। अब किसी दिन मान लीजिए कंपनी बंद हो जाए तो अल्टीमेटली होना क्या है कि कंपनी का लिक्विडेशन यानी नीलामी होगी, पर नीलामी करके भी तो 100 रुपये निकल के आएंगे ना मैक्सिमम, और आप उसको दे के बैठे 140, ऐसी बात है। इसलिए ये जो बबल है ये कोलैप्स हो सकता है। तो इकोनॉमिक सर्वे ने काफ़ी गहरी बात करी कि द फाइनेंशियल सेक्टर्स क्लेम्स, मतलब ये शेयर्स एंड बॉन्ड्स जो कि क्लेम है असल में, सामने वाले बिजनेसमैन ने आपको वापस करने होंगे कभी, ऑन द रियल सेक्टर्स आर एक्सेसिवली हाई देन इट कैन कॉज क्राइसिस। और ऐसा हो चुका है 1997-98 के आसपास। एशियन टाइगर, ये मलेशिया, इंडोनेशिया वगैरह में ऐसी क्राइसिस आई थी क्योंकि वहाँ की सरकारों ने बहुत ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ किया था और दे दनादन एक गुब्बारा बन गया था। ऐसा अमेरिका में भी हुआ था 2007-08 में, सब प्राइम क्राइसिस आई थी, जब ऐसे लोगों को लोन दिया गया जिनकी लोन चुकाने की औकात नहीं थी, और उसके प्रपोर्शन में और ज़्यादा सब मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी ऐसे बॉन्ड मार्केट में इशू करके बड़ा सा गुब्बारा बनाया गया था। और अब ये भारत में जो चल रहा है, अब प्रश्न होता है ऐसा ओवर फाइनेंशियलाइजेशन या एक्सेसिव मार्केट कैपिटलाइजेशन होने के पीछे क्या कारण है? तो क्या कारण है? पहला, बैंक वाले ब्याज कम दे रहे हैं बचत खाते पे, और जनता को महंगाई से भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता हो ऐसा कोई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो गोल्ड में, रियल एस्टेट में, शेयर मार्केट में वो जाने की कोशिश करें। मान लो ऐसी बात है कि महंगाई चले 7% और शेयर मार्केट आपको दे 11%, तो फिर वो आप पॉजिटिव में, जबकि बैंक वाला आपको 4% ही देता, आपका लॉस हो जाएगा, आपका परचेजिंग पावर, खरीद शक्ति कम हो जाएगी। दूसरा एक कारण बताया, राइज ऑफ डिस्काउंट ब्रोकर। आपको शेयर मार्केट में जाके बाइंग सेलिंग करना है तो कहीं ब्रोकर के पास अकाउंट खोलना पड़ता है। अब जैसे ट्रेडिशनल ब्रोकर होते हैं, मोतीलाल ओसवाल, शेर खान वगैरह, मान लीजिए वो हर एक ट्रांजैक्शन पे आपसे 2% फी लेते हों, लेकिन सामने ये ज़ीरोधा, 5 पैसा, एंजल ब्रोकिंग, ऐसे जो लोग आ गए हैं, ये बहुत ही सस्ते में, कि मान लो कि 0.20 पैसा पर ट्रेड इतना ही कमीशन ले, और मोबाइल ऐप की मदद से घर बैठ के आप अपना काम कर सकते हैं, बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। इस कारण से भी बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में जुड़े हैं। इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से करीब 20% ऑफ इंडियन हाउस होल्ड्स आज की तारीख में भारत के शेयर बाजार में पैसा लगा रहे हैं। तीसरा है राइज ऑफ इन्फ्लुएंसर। ये यूट्यूब पर अलग अलग वीडियो बनाकर, रॉयल एंट्री सब अपनी दिखाकर, बहुत सारे लोग जो अपने कोर्सेज बेचते हैं, शेयर मार्केट में पैसा कैसे डबल करें वगैरह, फ्यूचर ऑप्शन कोर्सेज, तो उसके कारण भी लोग इसमें आकर्षित हो रहे हैं। और चौथा है सैचेटाइजेशन। सैचेटाइजेशन के बारे में वो खुद से ही मुद्दा है, 10-15 मिनट का मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप इसी चैनल पे देखना। बात ऐसी है कि 50 रुपये का क्लिनिक प्लस का शैम्पू आप नहीं खरीद सकते तो 1 रुपये का सैशे भी मिलता है। अब उसी तरह शेयर मार्केट में भी जो और एडवांस लेवल के, कॉम्प्लेक्स लेवल के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे फ्यूचर ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, पहले क्या होता था कि जो सिर्फ करोड़पति हैं या लाखपति हैं वही लोग उसमें इन्वेस्ट कर सकते थे, लेकिन अब धीरे धीरे सेबी ने इतना रिलैक्स किया कि जिसकी महीने की 10,000 की इनकम हो उनको भी अलाउ किया है। तो सैचेटाइजेशन हो रहा है कि क्लिनिक प्लस का ये छोटा सैचे आप खरीद लो, विच इज़ नॉट हेल्दी, क्योंकि ऐसे लोगों का जब पैसा डूबता है तो वो बहुत बड़ा संकट पैदा कर सकता है। ये फ्यूचर ऑप्शन मार्केट में 10 लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो उनमें से 9 लोग का तो पैसा डूबता ही, ऐसा से अभी खुद बोल रहा है। खैर वो खुद में बड़ा वीडियो आप आराम से देखना। हाँ, तो हमने रीजंस देखे। अब प्रश्न, रेमेडीज, उपाय क्या हैं कि ये गुब्बारा इतना नहीं फूले, नॉर्मल रहे। उसके लिए सरकार ने बजट में कोशिश करती है कि जो शेयर्स बेचने पर आपको प्रॉफिट होता है उस पर लगे कैपिटल गेंस टैक्स, वो अलग अलग होता है कि कितने साल तक खरीदने के बाद आपने बेचा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स, उसमें सरकार थोड़ा थोड़ा बढ़ा रही है उस बहाने कि लोग टैक्स ज़्यादा लगेगा तो या तो जनता मार्केट में खेलेगी कम, या फिर कि खेलेगी तो कम से कम सरकार को पैसा ही मिल जाए टैक्स का, तो उससे कुछ गरीब कल्याण की योजना हो। दूसरा, सरकार तो ये कर रही है, इकोनॉमिक सर्वे ने बार बार बोला कि ये जो फ्यूचर ऑप्शन मार्केट में गरीब लोग नहीं होने चाहिए, इनको यहाँ से आप रोकिए। तो सेबी ने कुछ नए ड्राफ्ट रूल्स बनाए हैं जिसमें ये फ्यूचर ऑप्शन मार्केट के अंदर कुछ ऐसे सब लिमिट्स वगैरह बनाई जा रही हैं ताकि लोग कम जुड़े उसमें। और भी मुद्दे इसमें बनते हैं, ये कैसे अच्छा बुरा है, लेकिन वो सब मेंस का मामला है, और मेंस का वीडियो इधर बनाओ तो बहुत व्यूज़ नहीं मिलते, यूट्यूब का मॉडल आपको पता है। खैर, मेंस का मेरा कोर्स 3 अक्टूबर 2024 से चालू हो रहा है, जिसकी कोई अलग फीस नहीं है, क्योंकि ये सब अनअकैडमी, नेटफ्लिक्स का मॉडल ऐसा है कि प्रीलिम, मेंस, थियरी, करंट फॉर ऑल सब्जेक्ट, लाइव क्लासेस, सब कुछ अनलॉक हो जाता है, इंक्लूडिंग मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। और ये आप जुड़ सकते हैं एट एन अफोर्डेबल प्राइस ऑफ 24,999 यूजिंग द डिस्काउंट कोड monal.org।
और इसमें ऐसा है कि आप इंग्लिश मीडियम का भी बैच दे सकते हैं, बाइलिंगुअल भी देख सकते हैं, हिंदी माध्यम का भी देख सकते हैं, सब कुछ जस्ट लाइक नेटफ्लिक्स। तो इसका आप फ़ायदा उठाइए, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। ऑप्शनल सब्जेक्ट के भी हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, वो भी आप जुड़ सकते हैं। बाकी ये शेयर मार्केट वगैरह के ऐसे छोटे छोटे वीडियो मैं बनाते रहता हूँ, तो वो आप देखते रहना। देखिए, आप रोज़ साइकिलिंग करेंगे तो हो सकता है 1 साल बाद आपकी हेल्थ थोड़ी ठीक दिखे। कोई ऐसी मैजिक वैन नहीं है, जादुई छड़ी नहीं है कि ये 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लो और आपका काम हो गया, ऐसे नहीं होता है। और एक बार में पढ़ भी लो तो भी आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा अखबार पे नज़र रखिए, कुछ भी ऐसा नया नया दिखता है वर्ड्स तो उसको आप देखिए, पढ़िए, समझने की कोशिश करिए। हो सकता है ऐसी 100 चीज़ पढ़े तो मे भी उसमें से 2-5 सवाल निकल के आए, क्योंकि यूपीएससी इज़ नॉट लाइक अ वीडियो गेम कि आप गोली मारे और हमेशा दुश्मन मर जाए। ज़्यादातर केस में तो आपको ही मरना पड़ता है। खैर, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। लेट्स क्रैक इट। An Academy. Let's crack it.